तो दोस्तों, क्या हम 2026 में खड़े होकर तीसरे विश्व युद्ध की पहली गोली चलते हुए देखेंगे? आज की तारीख नोट कर लीजिए, 9 अप्रैल 2026। पिछले कुछ हफ्तों से आने वाली मिडिल ईस्ट से खबरें समान नहीं है। सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक बल अमेरिका और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो 40 साल से हर वार की तैयारी कर रहा है, ईरान। जो आज हो रहा है वो सिर्फ दो देशों के बीच की पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि यह आपकी जेब और पेट्रोल की कीमतें और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। क्या आपको पता है कि अभी अभी 14 दिनों के लिए सीज फायर यानी जंग बंदी का ऐलान हुआ है? लेकिन ये क्या शांति है? नहीं, ये तूफान से आने का पहले का संकट है। आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो आपको कोई भी मीडिया चैनल नहीं बताएगा। हम आपको बताएंगे ऑपरेशन रेड स्टेट के बारे में, जिसमें ईरान के ऊपर परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया गया है, और स्टेट ऑफ हॉरिज्म, जिसे ईरान ने बंद कर पूरी दुनिया का गला घोटने की कोशिश करी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये दास्तान इतिहास की सबसे बड़ी हकीकत है। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद की जड़ 2026 की शुरुआत में छुपी है। अमेरिका में चुनावी माहौल है और वहां की सरकार ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर 2.0 लागू कर दिया गया है। लेकिन बात तब बिगड़ी जब ईरान ने दावा किया कि उन्होंने अपने पहले परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं। अमेरिका के लिए सीधा रेड अलर्ट था। 20 फरवरी 2026 को बिना किसी चेतावनी के अमेरिका ने सीधा विमानों से ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान ने इसका जवाब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि मिसाइलों से दिया है। उन्होंने इराक में मौजूद अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर सीधा ड्रोन अटैक कर दिया गया है। सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉरिज्म में सीधा नाकाबंदी कर दी गई। एक पल में पूरी दुनिया का 25% तेल की आपूर्ति रुक गई। पेट्रोल के दाम एक ही दिन में बेहद तेजी से बढ़ने लग गए। यह लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रही, बल्कि वैश्वीकरण अस्तित्व पर भी जंग बन चुकी है। थोड़ी गहराई में चलते हैं। ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। उसके पास वायरफेस जैसा एक लंबा जाल है जो लेबनान से लेकर यमन तक फैला हुआ है। अमेरिका के लिए मुश्किल यह है कि वो ईरान के अंदर घुस के कभी भी युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन ईरान के पहाड़ी इलाके किसी भी फौजी के लिए कब्रिस्तान बन सकते हैं। और दूसरी तरफ रूस और चीन पर्दे के पीछे छुपकर ईरान की मदद कर रहे हैं। चीन को सस्ता तेल चाहिए और रूस चाहता है कि वह अमेरिका का ध्यान यूके से हटाकर मिडिल ईस्ट में फंस जाए। इस ग्रेट गेम में आम आदमी पिस रहा है। आज की अपडेट के मुताबिक अमेरिका एयरक्राफ्ट अब फ्रांस की खाड़ी के बिल्कुल करीब है। ईरान ने अपनी पूरी नौसेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। हर गुजरता घंटा दुनिया को एक बड़े धमाके की तरफ ले जा रहा है। लेकिन आज यानी 9 अप्रैल को एक बड़ी खबर आई है। दोनों देशों ने 14 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। मतलब उन दोनों देशों ने अपनी तलवार को नीचे रखने का फैसला किया है, जिसमें भारत की भूमिका सबसे बड़ी है। भारत ने दोनों पक्षों से बात की है, क्योंकि अगर यह जंग बढ़ती है तो भारत में पेट्रोल की कीमत आसमान चूमने लग जाएगी और घड़ी देशों में काम करने वाले हमेशा लाखों भारतीय की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन क्या यह समझौता असली है? जानकारों का मानना है कि ईरान इस वक्त का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों को तैयार करने के लिए कर रहा है। अगर इन 14 दिनों में कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो अप्रैल का आखिरी हफ्ता इंसानियत के लिए सबसे भारी हो सकता है। कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आ सकता है। तो सवाल यह है कि क्या हम अगला विश्व युद्ध देखने वाले हैं? दोस्तों, भू राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है। एक तरफ कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को बंद नहीं किया तो अमेरिका सबसे बड़ा हमला करेगा। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। आपको क्या लगता है, क्या यह समझौता दोस्ती में बदला जा सकता है या सिर्फ एक बड़ी तबाही की तैयारी है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी और हमारी जिंदगी इसी फैसले पर टिकी